हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। कृष्ण पूरे ब्रह्मांड की स्वामी हैं और उनकी स्वामिनी है श्रीमती राधा रानी। तो वो स्वामिनी श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार के लिए। तो जानते हैं आखिर क्यों खास है राधा अष्टमी और श्री राधा रानी कौन है और उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। कैसे श्री राधा रानी प्रकट हुई थी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्री राधा और श्री कृष्ण का पूर्ण रूप से वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। कुछ प्रमाणिक संदर्भों को सुनकर ही श्रीमती राधा रानी की महिमा के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन वह भी पूरी तरह से नहीं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई दुई देहदारी अन्योने विलास है रसास्वादन कोरी। इसका अर्थ है कि राधा और कृष्ण एक आत्मा है, लेकिन उन्होंने दो अलग अलग शरीरों को रूप धारण किया है ताकि वे अलग अलग रस का आनंद ले सकें, और सभी रसों में प्रेम रस सर्वोच्च और सबसे उत्तम है। कृष्ण को पूर्ण चंद्रमा कहा गया है और राधा रानी को चंद्रमा की कांति कहा गया है। कृष्ण को शक्तिमान और राधा रानी को उनकी शक्ति कहा गया है। कृष्ण और राधा एक हैं, एक मन एक बुद्धि एक दिल और एक आत्मा, सब कुछ एक। कृष्ण आत्मा राम है, जिसका अर्थ है वे स्वयं पूर्ण है, वे स्वयं में परिपूर्ण है, लेकिन फिर प्रेम पूर्ण आदान प्रदान करने के लिए वे स्वयं से श्री राधा रानी को प्रकट करते हैं। राधा रानी प्रेम का उनका मूर्ति रूप है। शक्ति शक्तिमान से कभी भिन्न है क्या? अगर कृष्ण शक्तिमान है तो राधा शक्ति है उनकी। इस तरह सूर्य और सूर्य की किरणों में कोई अंतर नहीं होता, दीपक से निकलने वाला प्रकाश और उसकी किरणें अलग अलग नहीं है, इसी तरह श्री राधा और श्री कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। इस जगत में किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं जो परम पुरुष श्री हरि श्री कृष्ण के लिए आकर्षित कर सके। अगर वो अलौकिक शक्ति है किसी में तो वो है हमारी श्रीमती राधा रानी में। इसीलिए हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी को कहा जाता है आह्लादिनी शक्ति। यह वह शक्ति है जो कृष्ण को हमेशा आनंद में रखती हैं, क्योंकि कृष्ण हमेशा अनादि रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं, इसलिए वे अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं और उन्हें खुश रखते हैं। यह आह्लादिनी शक्ति वास्तव में श्रीमती राधा रानी है। केवल श्रीमती राधा रानी में ही कृष्ण को हमेशा आनंद देने की क्षमता है। पद्म पुराण में राधा रानी नारद मुनि से कहती हैं, मैं रमणी हूँ और मेरी संगति में कृष्ण हमेशा रमणीय रहते हैं। मेरा पुरुष रूप कृष्ण है और मुझ में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसी स्वामिनी श्री राधा रानी के बारे में जानते कि श्री राधा रानी का रंग सौंदर्य और गुणवत्ता कैसी है। श्री राधा रानी का रंग है सुनहरा और वो हमेशा लाल और नीला रंग पहनती हैं। राधा रानी सबसे दयालु हैं और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 64 कलाओं में पारंगत हैं। वे स्वयं कृष्ण की मूल गुरु हैं। श्री राधा रानी गोलोक वृंदावन में रहती हैं। 5000 साल पहले द्वापर युग के अंत में सांसारिक लीलाओं में राधा रानी रावल के यहाँ प्रकट हुई थी। रावल गांव में प्रकट हुई थी और उनका लालन पालन बरसाना में हुआ। इसीलिए श्रीमती राधा रानी के अवतरण दिवस को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। आखिर श्री राधा रानी प्रकट कैसे हुई, अब इस कथा को जानते हैं। एक बार श्री वृषभानु जी स्नान करने के लिए यमुना के किनारे गए और जब वो यमुना में घुसे तो देखते हैं कि सामने से एक सुनहरा कमल जो कि हजारों पंखुड़ियों वाला था वो उनके पास आ रहा है, जिसके ओर चारों ओर स्वर्णिम आभा थी। जब उन्होंने कमल की पंखुड़ियों के अंदर झांका तो वहाँ एक और अधिक चमकदार, अधिक स्वप्निल और स्वर्णिम रंग का छोटा शिशु था, और ये छोटा शिशु कोई और नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी थी। तभी देवयोग से वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे कहते हैं, हे वृषभानु जी, आपने अपने जीवन काल में, आपने अपने पुराने जन्म में बहुत ज़्यादा भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत तप किया, और उस तप का प्रभाव है कि ये कन्या अब आपकी है। ये कन्या कोई और नहीं, गोलोकवासी श्री हरि की ही प्रिया श्री राधिका है। वृषभानु जी उस कन्या को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। छोटी राधा रानी ने 11 दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोली और सभी इस बात से चिंतित थे। वृषभानु बाबा और कीर्तिदा काफ़ी इस बात से उदास और हताश रहते थे। कुछ दिनों बाद यशोदा मैया और नंद बाबा गोकुल से आए और अपने साथ नन्हे कृष्ण को भी लेके आए। उन्होंने नन्हे कृष्ण को छोटी राधा के बगल में पालने में लिटा दिया और खेल खेल में कृष्ण ने श्री राधा को हल्के से छुआ और उस एक स्पर्श से श्री राधा रानी ने धीरे से अपनी आँख खोली और कृष्ण को देखा।
इसके पीछे एक मधुर कारण छिपा है। जब कृष्ण धरती पर उतरने की तैयारी कर रहे थे धर्म की स्थापना के लिए, ब्रह्मा जी के अनुरोध करने पर और श्री धामा द्वारा श्रीमती राधा रानी को शाप दिए जाने के बाद उन्होंने राधा रानी से भी यहाँ उतरने के लिए कहा। श्रीमती राधा रानी का मन ही नहीं था कहीं जाने का, क्योंकि वह कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने कृष्ण से कहा अगर वह धरती पर गई तो उन्हें कृष्ण के अलावा कई लोगों से मिलना और देखना पड़ेगा। तो कृष्ण ने उनसे वादा किया कि जब वे धरती पर उतरेंगी तो सबसे पहले वे कृष्ण को ही देखेंगी और केवल वही अपनी आंखें खोलेंगे। इसके बाद राधा रानी मान गई। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें खोली जब नन्हे कृष्ण ने उन्हें स्पर्श किया। तो इससे हमें पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच का ये प्रेम साधारण नहीं है। इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। इसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से ही हृदय में प्रकट किया जा सकता है, जो कलयुग के लिए तारक ब्रह्म नाम मंत्र है और जो हमें सीधे वृंदावन के गुप्त उपवनों में ले जाता है। इसीलिए जो कृष्ण को इतना प्रसन्न करती हैं, ऐसी स्वामिनी श्री राधा रानी के जन्मोत्सव पर हम सभी को व्रत रखना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा उत्साह से इस जन्मोत्सव मनाना चाहिए। श्री राधा रानी बहुत ही दयालु हैं। श्री राधा नाम कितना पवित्र है। जैसे ही कोई रा और धा कहता है, कृष्ण बस भक्त के पास भाग जाते हैं और पहले से ही भक्त को बेच दिए जाते हैं। जैसे कि रसिक वैष्णव कहते हैं, अगर कोई गलती से भी राधा कह देता है तो उसके पिछले जन्म के सभी कर्म मिट जाते हैं और कोई अन्य नया कर्म लिखा ही नहीं जाता। तो ऐसी स्वामिनी श्री राधा रानी के प्राकट्य उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाइए और श्री राधा रानी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको कृपा कटाक्ष अवश्य पढ़ना चाहिए। कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष, ये और एक मंत्र का जाप जरूर करें। हे कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिय, हे कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिय, हे कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिय। जय जय श्री राधे।